Class 4, Chapter 9, Agriculture and Industry. India is an agriculturally rich country. 2/3 of its population is engaged in agriculture activity. जो भारत है वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी में काफ़ी रिच यानी कि भरपूर कंट्री है. इसका जो 2/3 हिस्सा है वो पॉपुलेशन अंगेज यानी कि बिजी रहती है हमेशा खेती बाड़ी के कामों में यानी कि उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज से. नेचर हैज़ गिफ्टेड आवर कंट्री विद अ रिच फर्टाइल soil, enough water for irrigation and suitable climate with the help of in growing crop almost throughout the year. यानी कि जो नेचर है उसने हमारी कंट्री को तोहफे में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि रिच फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी, बहुत सारा पानी सींचने के लिए और सुटेबल क्लाइमेट जिसकी मदद से हम पूरे साल क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. मतलब पूरे साल ऐसा मौसम रहता है कि हम किसी ना किसी वस्तु की किसी ना किसी चीज़ की एग्रीकल्चर यानी कि इरिगेशन कर सकते हैं. The work of the farmers start with the first shower of the monsoon rain in the month of June and July. Over the 6 decades, remarkable progress has been made in a farming method and also in the total production of a crop. जो फार्मर है उसका काम जो है स्टार्ट होता है, मतलब पहला जो स्टार्ट होता है वो पहली मॉनसून की बारिश से होता है जो जून और जुलाई में आती है. ये 60 सालों में जो इंडिया है उसकी जो फार्मिंग है उसका जो टोटल प्रोडक्शन क्रॉप है उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है. मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है फार्मिंग में. मतलब आप ये समझिए कि 60 सालों में बहुत ऐसी अलग अलग तरीके की चीज़ें आई हैं जिसने हमारी फार्मिंग को, जिसने हमारी खेती बाड़ी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, प्रोग्रेस की दी है. टाइप ऑफ क्रॉप्स, ग्रो एंड प्रोडक्टिविटी. द मेन क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री आर द सीरियल लाइक राइस, wheat, maize and millet, fiber crop, cotton and jute, pulses, oilseed, sugarcane, tea, coffee, spices, fruit and vegetables. अब है कि किस तरह की क्रॉप और प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ होती है. तो पहली है मेन क्रॉप जो हमारे भारत में प्रोड्यूस होती हैं, राइस, वीट, मेज एंड मिलेट, जिसमें फाइबर क्रॉप आती हैं कॉटन, जूट, पल्सेस, ऑयलसीड, शुगरकेन, टी, कॉफ़ी, स्पाइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल. ये हर तरह की क्रॉप हमारे यहाँ, ये हर तरह की फार्मिंग, हर तरह का जो ये इसमें लिखा है ये सब हमारे देश में उगाया जाता है. देयर आर 2 मेन ग्रोइंग सीजन, रबी एंड खारिफ. रबी यानी कि विंटर और खारिफ यानी कि समर. हमारे यहाँ ये 2 मेन सीज़न हैं जिनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी की एक्टिविटीज़ को करते हैं. Here we have Rabi. The season begins in October and continues through winter month. The main Rabi crops are wheat, gram, mustard, barley and sugarcane. Rabi क्या है? जो राबी का सीज़न है वो अक्टूबर से कंटिन्यू होके थ्रू विंटर मंथ तक जाता है, जिसके अंदर वीट, ग्राम, मस्टर्ड, बार्ले और शुगर केन जैसी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं. Kharif. The season began at the start of the monsoon. These crops are ready for the harvesting when monsoon end in October. Rice, millet, maize, jute and cotton are Kharif crop. जो खारिफ का सीज़न है वो मॉनसून में ही शुरू हो जाता है और जैसे ही मॉनसून एंड होने को होता है हम इन ये जो यहाँ लिखी हैं राइस, मिलेट, मेज, जूट और कॉटन जैसी क्रॉप ये सब तैयार हो जाती हैं मॉनसून के ख़त्म होने तक, तो हम इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं यानी कि हम इन्हें निकाल सकते हैं. द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आर आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. हमारे यहाँ जो मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो ये हैं जो मैंने अभी पढ़ी हैं आपके आगे, जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. ये सबसे ज़्यादा हमारे पूरे देश में राइस ग्रो करती हैं. वीट इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया. जो वीट है वो नेक्स्ट फूड क्रॉप है जो भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब फर्स्ट इज राइस देन वीट. द मेन वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ गुजरात. द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ वीट इन पंजाब एंड हरियाणा एंड पल्सेस लाइक उड़द, अरहर एंड मूंग, ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड एंड लाइनसीड आर ऑयल सीड. अब
बात कर रहे हैं वीट की, तो वीट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उनके कुछ गुजरात के पार्ट्स में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने वीट की प्रोडक्शन को हेल्प किया पंजाब, हरियाणा में, और पल्सेस लाइक जैसे उड़द, अरहर और मूंग, ग्राउंड नट्स, कोकोनट, मस्टर्ड एंड लाइम सीड जैसी ऑयल सीड्स को भी बनाने में हेल्प करी ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। ग्राउंड नट्स इज मोस्टली ग्रो इन साउथ इंडिया। जो ग्राउंड नट्स हैं वो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको ग्रोइंग मिलेंगे। गुजरात एंड महाराष्ट्र, मस्टर्ड इज ग्रोइंग इन अ वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। यानी कि शुगर केन जो है हमारे यहाँ गन्ना, वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ब्राज़ील के बाद, यानी कि ब्राज़ील नंबर 1 है, उसके बाद है भारत। द मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। ये मेन स्टेट हैं सब जहाँ सबसे ज़्यादा शुगर केन उगाया जाता है। जूट यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ गुनी बैग्स, ropes and carpet is mostly produced in West Bengal and Assam. Cotton needed in the making of cloth is growing in Gujarat, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. और जूट बताया, जूट किस काम आता है, कॉटन बताया, कॉटन किस काम आता है, और ये कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इंडिया इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ अ टी इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का और एक्सपोर्टर भी है टी का पूरे दुनिया में। इट इज़ ग्रो मोस्टली अलोंग द हिल स्लोप इन असम, नॉर्दर्न वेस्टर्न बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स। कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। India produce a large variety of spices like black pepper, cardamom and clove. The Malabar coast in Karnataka and Kerala are the main producer of spices. तो ये कुछ जानकारी है हमारे पास स्पाइसेस के बारे में। अब है वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन। India has made good progress in fruit production. India is the largest producer of fruit and vegetable in the world. India produces around 13% of the world vegetables. It is an important producer of peas, cauliflower, onion, cabbage, potato, brinjal and tomato. Fruit production in orchard and garden is called horticulture. ओके, जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्रेस करी है उसने फ्रूट प्रोडक्शन में की है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड और वेजिटेबल का पूरे वर्ल्ड में। इंडिया जो है वो 13% ऑफ वेजिटेबल्स उगाता है। इसके यहाँ सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा पीस, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, पोटैटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो उगाए जाते हैं। और फूड प्रोडक्शन जो होते हैं ऑर्चर्ड और गार्डन में होते हैं उन्हें हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अब गवर्नमेंट इसमें क्या इनिशिएट करती है, यानी कि किस तरह भाग लेती है। इंडिया हैज़ मेड अमेजिंग इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। रिवर वैली प्रोजेक्ट हैज़ प्रोवाइड मोर वाटर फॉर इरीगेशन। जो इंडिया है उसने एग्रीकल्चर में बहुत अमेजिंगली इम्प्रूव किया है, यानी कि ग्रो किया है। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट के थ्रू सबसे पानी पहुंचाया जाता है इरिगेशन के लिए। केमिकल फर्टिलाइज़र आर नाउ बीइंग फ्रिक्वेंटली यूज। अब जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फार्मर ऑल्सो यूज मशीन एंड स्पेसिफिक मेथड फॉर टिलिंग द लैंड। ड्यूरिंग 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated by the government. अब फार्मर जो है काफ़ी साइंटिफिक मशीनें और मेथड यूज़ करते हैं ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990 में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड, यानी कि लैंड को अच्छा बनाने के कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। ओके, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रामीण बैंक cooperative society and bank for providing loan facility to the farmer at a lower rate of interest was some important step in this direction. यानी कि खेतीबाड़ी में गवर्नमेंट के बहुत अच्छे स्टेप रहे जिसमें उन्होंने जो फार्मर है उसे बाढ़, सूखा या साइक्लोन या किसी भी तरह की बीमारी से उसकी जो क्रॉप है उसको इंश्योर करवाया। बैंक में उन्होंने उनके लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कराए ताकि वो लोन के नीचे दबे ना और सुसाइड ना करें। तो इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़
गवर्नमेंट ने फार्मर्स को दी है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। नेचर हैज़ गिवन अस सो मैनी रिसोर्सेज, नेचर ने हमें काफ़ी रिसोर्सेज दिए हैं, बट वी कैन नॉट यूज मोस्ट ऑफ देम, पर हम सबको इस्तेमाल नहीं कर पाते। अनलेस दे आर प्रोसीड, इंडस्ट्री आर द सेंटर वेयर वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल आफ्टर प्रोसेसिंग देम। तो इंडस्ट्री ऐसी जगह है जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके, उनको प्रोसेस करके। फॉर एग्जांपल, द क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन, ओके, sugar from sugar cane, machines and utensil from iron and aluminium. There are many type of industry in India. तो अगर जैसे कि कॉटन उगाते हैं तो उसके कपड़ा बनता है, शुगर बनती है शुगर केन से, और यूटेंसिल और मशीन्स वगैरह बनती हैं आयरन और एल्युमिनियम से। तो ये सब हमारे भारत में उगाने के बाद इंडस्ट्री को दिया जाता है ताकि वो ये सब चीज़ें बना सके। नाउ वी हैव कॉटेज इंडस्ट्री। When a few people work and make things at home with simple tool and produce good like handloom clothes, shoes, shawls, blanket and toy, it is called cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्री किसे बोलते हैं? जब कुछ लोग घर में रहकर हाथ से बने हुए छोटे छोटे प्रोडक्ट या छोटी छोटी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि शू, शॉल, ब्लैंकेट एंड टॉयज बनाते हैं, तो उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। Now we have small scale industry. When more people work in small factories and use small machine and produce good like hosiery, garment, utensil, plastic good, tools and small machine, it's called a small scale industry. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जब कुछ लोग छोटी फैक्ट्रियों में काम करके छोटी छोटी मशीनों में कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि होजरी बनाते हैं, गारमेंट बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं या प्लास्टिक के गुड टूल बनाते हैं, तो उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की। व्हेन बिग मिल्स और बिग मशीन आर सेट अप एंड hundred of people work to produce goods like textile, iron and steel, automobiles, railway engine, electric good, etc. It is called a large scale industry. लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऐसे ही बात से पता चल जाता है जब बहुत बड़ी बड़ी मिल्स लगा के, बड़ी मशीनें लगा के, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड ऑफ पीपल्स को उसमें शामिल करके किसी भी तरह के गुड को बनाया जाता है। उसमें जैसे टेक्सटाइल हो, आयरन या स्टील हो, या ऑटोमोबाइल हो, या रेलवे मशीन हो, या इलेक्ट्रिक गुड हो, तो उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड टू रन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। Large scale industry are largely located in area connected to a major business center and are located in the area where raw material and sources of a power are easily available. तो ये लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसी जगह लगती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है और उनको जो रॉ मटेरियल आने की जो कनेक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होती है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। द मेजर टेक्सटाइल मिल आर लोकेटेड एट वेरियस सेंटर इन इंडिया जो है वर्ल्ड मेजर प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल का, और ये टेक्सटाइल हमारे भारत में जगह जगह लगी हुई हैं। कॉटन टेक्सटाइल, दीज मिल आर लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, मदुरई, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, वाराणसी एंड पानीपत। तो कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर हैं? इन जगहों पे जिनका नाम मैंने अभी लिया है। सिल्क टेक्सटाइल मिल्स आर मोस्टली लोकेटेड एट बैंगलोर, मैसूर, कांचीपुरम, कोयम्बटूर, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी एंड भागलपुर। वूलन टेक्सटाइल मिल्स आर मोस्टली लोकेटेड एट अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्ज़ापुर, जामनगर एंड श्रीनगर। ओके। Iron and steel plant, most of them are located near the coal and iron or mining region. The main center are Jamshedpur, Bhilai, Bokaro, Durgapur, Rourkela, Salim, Visakhapatnam and Banpur. Jute mill, most of jute mills are located in the around Kolkata. The main center are Kolkata, Rishra, Titagarh, Havda, okay, Bajbaj and Nehtai. Now sugar mills, these are located in sugarcane producing state of Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Punjab and Tamil Nadu. Railway equipment industry, these industries are located in Chittagong, Varanasi, Kapurthala, Jamshedpur, Kolkata,
और Perambur. Now, automobile factories. They are located in Gurugram, Pune, Chennai, Kolkata, Jabalpur, Jamshedpur and Nasik. Electronic good industry. They are located in Bangalore, Mumbai, Chennai, Coimbatore, Pune, Lucknow, Kolkata, Delhi and Panchkula. Now, shipbuilding. Ships are built at the shipyard of Kochi, Visakhapatnam, Mumbai and Marmango. Aeroplane manufacturing. Aeroplanes are made in government-owned factories in Bangalore, Lucknow, Nasik, Hyderabad and Koraput. India has made notable progress in industry after independence. These industries are growing rapidly. Our trade has also increased due to these industries. These are providing employment to thousands of people. These industries are increasing the prosperity of our nation. आखिरी में बस इतना ही कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं भारत की आज़ादी के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और इन्होंने बहुत ग्रो करी और इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जॉब दी और इन्होंने हमारे भारत को बढ़ाने में पूरी मदद की। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और चैप्टर्स के लिए देखें सनराइज ऑनलाइन।